So good morning all. I request everyone please turn on your cameras. Okay, so today is the first session of our SSB Stage 1 workshop. So I request you all just give me your brief introduction like your name, native place, your educational qualification and your entry for which you are going for SSB and your upcoming SSB date. We can start with Hemant. Good morning, sir. Sir, my name is Hemant Kumar Gujar, and I am from Savai Madhopur, Rajasthan. And I have completed my 12th from RBSC itself, and I had cleared NDA 153 exam, and I am preparing for my SSB. This is your first attempt, Hemant. Yes, sir. Okay. First attempt plus NDA, golden attempt. ठीक है ना। अगर किसी ग्रेजुएट से पूछोगे ना तुम्हारी सिचुएशन के बारे में तो उनको मन में बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई ऐसा कुछ मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होती तो यूटिलाइज इट। ठीक है ना। मेक इट काउंट। Yes, sir. माधवी। Yeah, my name is Madhvi, and I have done my schooling from Army Public School, currently pursuing B.Ed, and my SSB is on 8th of June, and from NCC Special Olympics. ओके। रोहित। रोहित यू आर ऑन म्यूट। Sorry. Good morning, everyone. My name is Rohit Singh. I have done my schooling from Army Public School, Agra, and after that, I have done my engineering, specialization in civil engineering from Institute of Engineering Rural Technology, Prayagraj. And right now, I am working in Kalpatru Projects International Limited as a planning engineer. And my upcoming SSB is on 9th June in Jalandhar of NCC Special Entry. Until now, I have 12 attempts, out of which one is conference out, and the rest are screen outs. ओके। सो रोहित और माधवी क्या तुम सेम स्कूल की बातें कर रहे हो? yes Classmates हैं हम। क्लासमेट्स हैं सर। मैं भी फर्स्ट टाइम अभी आई थिंक हम लोग 6 साल बाद एक दूसरे को देखे। अच्छा मतलब इस सेशन से पहले तुम्हारी बात नहीं हुई थी क्या? मतलब दिस इज अ कोइंसिडेंस। यस सर, आई थिंक 6 नहीं, आई थिंक 8 साल हो गए। मतलब जब हम लोग 10th में थे तब हम लोग साथ में, तो उसके बाद पहचान लिया पागल है क्या? PCM स्टूडेंट थी भाई, मैं PCM थी, तेरी क्लास में थी। अच्छा हाँ ठीक है। कैसे बच्चे हैं ये? अब भूल गए ना। अरे भाई देख लो रीयूनियन करा दिया। ठीक है। मुझे लग ही रहा था कि दोनों ने आर्मी स्कूल बोला है, वो भी आगरा, तो यार लग रहा है क्लासमेट ना निकल जाए। मुझे लग रहा था कि माधवी ने रोहित को बताया होगा कि ऐसे ऐसे वर्कशॉप है वो ज्वाइन कर लेना। नहीं, चलो मैं भी अभी देख के शॉक्ड हुआ कि अरे ये कहाँ से आ गई। चलो अच्छी बात है रोहित। मतलब तुम 12 लाइक एसएसबी अटेम्प्ट्स में जस्ट वन कॉन्फ्रेंस। यस सर। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? सर कंटिन्यूस स्क्रीन आउट हो रहा है। थोड़ा सा मेरा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी था, बट उसको भी मैं अभी ओवरकम कर रहा हूँ। और थोड़ा परसेप्शन मेरा गड़बड़ाता है। लाइक अभी मैं लास्ट अटेम्प्ट जब मेरा था लास्ट वीक भोपाल, तो उसमें मैंने प्री कंसीव्ड स्टोरी लिख दी, तो वो ब्लंडर हो गया मेरे लिए। और टेक्निकल एंट्रीज में सर आप जीडी तो जानते ही हैं। प्री कंसीव्ड, देखो प्री कंसीव्ड स्टोरी कुछ भी नहीं होती। इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द स्टिमुलस और द पिक्चर इन योर स्टोरी, वो तब आपकी वो प्री कंसीव्ड स्टोरी मानी जाती है। अगर तुम्हारी स्टोरी घर से बना के ले जाओ और जस्टिफाई कर दो वहां पर जाके, पिक्चर को और स्टिमुलस को जस्टिफाई कर दो, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। मेरे पास एक स्टोरी है ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट। मैं 7 जगह लिखा हूँ, 7 बार स्क्रीन इन हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर्स थी, उसमें डिफरेंट स्टिमुलस था। कुछ लोग नोटिस बोर्ड को देख रहे हैं, कुछ लोग टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग ओवर अ पीस ऑफ पेपर, है ना। कुछ लोग लैपटॉप के साथ में बैठे हुए, 4 लोग, ऐसे करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स वर देयर। बट आई मेड वन स्टोरी सिमिलर थीम, बट आई वाज चेंजिंग द स्टिमुलस कि वो जो इंट्रोडक्शन है ना, पिक्चर को मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा इनसाइड माय स्टोरी, वो चीज मैंने डिफरेंट करी। तो वो चीज आपको वो अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर। ठीक है। वो ऐसा प्री कंसीव्ड आइडिया तो तब होगा जब आपका स्टोरी और पिक्चर रिलेट ही ना कर पाए। ठीक है ना रोहित? सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन ऑल दीस थिंग्स। वी आर गोइंग टू लाइक कंडक्ट मल्टीपल पीपीडीटीज एंड वी विल गेट टू नो शॉर्टकमिंग्स क्या है। ठीक है परमिंदर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Parminder Singh. I hail from Jammu, which is also known as City of Temples. I've recently completed my BTech in Electronics and Communication with 8.18 CGPA. My entry is SSC Tech Navy to be held on 10th June in NSB Visakhapatnam. ओके ऋतिक, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट परमिंदर? So it's second attempt, first I am screen out, sir. और जम्मू में कौन सी सिटीज हो? Sir, Jammu main city. जम्मू में। ठीक है Yes. ऋतिक, यू आर ऑन म्यूट ऋतिक।
Hello everyone, my name is Ritik Kumar Singh and I am from Jabalpur, Madhya Pradesh. I have done my schooling from Army Public School, Jabalpur, and I have done my graduation from Bachelor of Commerce. I have an upcoming FCAT entry on 10th June from Dehradun, and I have one conference out and one attempt on of SSB, AFSB. ठीक है, मतलब you have attempted one SSB and one conference out. Yes, You sir. never got screened out before that, है ना? No, sir. Okay, nice. विबूम चला गया. करण. Good morning, sir. My name is Karan Wadke, and I am from Pune, Maharashtra. And I have completed my BTech in Civil Engineering from University of Pune in year 2022. And currently, I am working in MES as a junior engineer. And my upcoming SSB is for SSC Tech 63, and it's on 11 June in Bangalore. You're already working in MES, Military sir. Engineering Services. Yes, नाइस sir. यार. तो लाइक कैसे MES में कैसे पहुंचे? कौन सा Through एग्जाम? SSC JE. SSC JE. यू आर ऑलरेडी इन Yes. अ वेरी गुड पोस्ट. ठीक है ना? Yes. तो नाइस. करण वहाँ पे पुणे में कहाँ पे रहते हो? JM Road. कहाँ पे, मतलब कोई एरिया कुछ बताओ. Deccan Gymkhana area. टेक्टन जिम खान. ठीक है. चिराग. Hi, good morning, sir. My name is Chirag Mishra, and I have completed my schooling from the A4 School, Subrata Park. After that, I have done my BTech in Electronics and Communication. I have got 8.3 CGPA. I am a repeater. I have done 3 conferences and 4 screen out. And my next SSBs are AFSB and Navy and TGC2. ओके, सो यू हैव अ लॉट ऑफ SSBs लाइंड अप, है ना? तो प्रिपेयर Right, वेल. sir. ठीक है ना? चिराग. Right. विबूम यू आर ऑन म्यूट. Good morning, everyone. My name is Vibhum Pandey. I did my schooling from Lucknow Public School, Lucknow itself. After that, I did my graduation from Lucknow University, and this is my second PhD attempt. Like you are going for PSB. When is your PSB scheduled? 6th of June. 6th of June. Okay. So how many of you are going for PSB only? Only Vibhum is there, no? Okay. All the others are going for SSBs, है ना? Okay. So we will discuss about each and everything in detail. ठीक है. तो अगर हम लोग इस वर्कशॉप की बात करें, तो वर्कशॉप में हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ स्टेज 1 और PSB. ठीक है. तो अगर हम लोग स्टेज 1 और PSB की प्रोसीजर के गो थ्रू करेंगे, उसके बाद फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट 2 सेशंस we are going to understand the concepts, do's and don'ts, what all things we need to keep in mind before writing a good story, how to justify the stimulus inside your story, ताकि ये जो preconceived idea होता है ना, preconceived idea वाला concepts होता है, वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाए. और those who are facing problems, like they are not able to recall they are not able to visualize various themes, ठीक है, उस पे भी हम लोग काम करेंगे. We'll touch different phases of our lives so that we can make stories from those phases, like school life हो गई, college life हो गई, professional life हो गई, family से related themes हो गई, PIQ से related themes हो गई. We are going to discuss all over all these phases, ताकि तुम लोगों को ideas की कमी ना हो. ठीक है. Anyone of you feel कि उसको like picture देख के idea नहीं आता, ऐसा कोई है? ठीक है. तो like कभी कभार होता है सर. कभी कभार होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट. विल वर्क अपॉन दैट. ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली. तो जो नेक्स्ट 2 सेक्शंस होंगे उसमें हम लोग यही सब करेंगे, डूज एंड डोंट्स एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग गुड स्टोरी. उसके बाद जो बाकी के सेशंस होंगे, 4 सेशंस, वी आर गोइंग टू अगेन कंडक्ट PPDT सेशंस, रिगोरस PPDT सेशंस वी आर गोइंग टू कंडक्ट. एंड उसमें हम लोग इंडिविजुअली फोकस करेंगे, इंडिविजुअल फीडबैक दूंगा मैं हर एक PPDT के बाद, एंड यू हैव टू वर्क अपॉन दो शॉर्टकमिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू एनालाइज देयर. ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट वर्कशॉप. ठीक है. अगर हम लोग SSB स्टेज 1 की बात करें, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. ठीक है. अगर हम लोग SSB स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 1 हो गया, ठीक है, स्टेज 1 हो गया, PSB हो गया, ठीक है, और स्क्रीनिंग हो गया. ये सब एक ही चीज है. ठीक है. इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं. तो ये जो स्टेज 1 और PSB है, ये मेनली डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में. ठीक है. सबसे पहले आता है हमारा OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और CCBT इन PSB. ठीक है. फिर दूसरा आता है हमारा PPDT. ठीक है. और अगर हम लोग डिवाइड करें, जैसे अगर स्टेज 1 हमारा 100% कैरी करता है, तो 100% में जो हमारा OIR और CCBT है, ये हमारा कैरी करेगा 25%. ठीक है. और ये जो PPDT है हमारा 75% कैरी करेगा. तो इफ यू वांट टू गेट स्क्रीन्ड इन,
अगर तुम्हें स्क्रीन इन होना है या पीएसबी में रेकमेंड होना है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए पीपीडीटी पे, क्योंकि आजकल सीसीबीटी के बेसिस पे भी किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर आपके सीसीबीटी खराब हो गया तो आपको एलिमिनेट कर देना है, सबको मौका मिल रहा है। इफ 30 कैंडिडेट्स आर रिपोर्टिंग एट पीएसबी सेंटर, दे ऑल विल गेट द चांस टू अपीयर इन द पीपीडीटी एज वेल, ठीक है, अगर उसका सीसीबीटी कैसा भी गया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीसीबीटी में कोई किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहे तो आप गंदा परफॉर्म करोगे, ठीक है। ओआईआर, जो ओआईआर और सीसीबीटी है, इससे आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो ऑब्वियस बात है कि आप उसको यही बताना चाहोगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि भाई नहीं मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो जो आपका जो ओआईआर स्कोर होना चाहिए ना, वो ओआईआर स्कोर आपका होना चाहिए 1 या 2। ये जो ओआईआर रेटिंग है आपकी 1 और 2 आपको रखनी है, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन स्क्रीनिंग और स्टेज 1, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर सर्विस। जब आप एफएसबी देने जाओगे या एसएसबी देने जाओगे, एफएसबी देने जाओगे, वहां पे भी आपके ओआईआर के स्कोर के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। आपका ओआईआर 1 होगा ना तो समझ जाएगा कि बंदा की यार ये बंदा लाइक इसकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस अच्छी खासी है, ठीक है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा बहुत अच्छा होगा, सोच समझ के होगा। तो यू हैव टू वर्क अपॉन दैट, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट लाइक इन, अगर स्पेसिफिकली ओआईआर की बात करें तो मोर देन 80% यू हैव टू स्कोर। जो नॉर्मल ट्राई सर्विसेज की एसएसबीज होती है उसमें आपका मोर देन 80% होना चाहिए, और सीसीबीटी में आपका 50 to 60 के बीच में स्कोर होना चाहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीसीबीटी इन डिटेल थोड़ी देर से, ठीक है ना। अगर हम लोग ओआईआर की बात करें फॉर ट्राई सर्विसेज, मैंने कुछ लाइक ओआईआर सेट्स प्रोवाइड कराए, रात में ग्रुप में भेजे थे, ठीक है। तो दीज आर दी ओरिजिनल डीआईपीआर सेट्स, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एसएसबीज में जा रहे हो तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो तुमको ये सारे सेट्स मिल जाएंगे। जैसे जनरली जो सेट्स है ना 33 और 34, ठीक है, और 34 और 35, ठीक है, ये सेट्स 73 एंड 74, और कौन सा सेट है 53 एंड 54, ये जो 2 डिजिट वाले सेट्स हैं ये तो आपको सेट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए। अब ये जो सेट्स आ गए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये सेट आ जाएगा, 10 मिनट में आपके ओआईआर कंप्लीट हो जाएंगे। तो गो थ्रू द सेट्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू। इसके अलावा आजकल एक नया सेट आ रहा है 202, 203, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे 8 + 2 - 3, अब ये जो प्लस है ये माइनस होना चाहिए, ये जो माइनस है ये डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये वाले क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जनरली ये जो नई सीरीज आई है ना इसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो यू हैव टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द टाइम, ठीक है। तो हमारे को ओआईआर में 2 सेक्शंस मिलेंगे, 2 बुकलेट्स मिलेंगे इन नॉर्मल एसएसबीज, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन माय, ठीक है ना। तो पीपीडीटी जो हमारी फेज 2 है ये कॉमन है हमारी नॉर्मल एसएसबीज में भी और पीएसबी में भी। तो दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू डिसाइड कि आप रेकमेंड होगे कि नहीं स्टेज 1 में और पीएसबी में कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टोरी राइटिंग है, इंडिविजुअल नरेशन है और ग्रुप डिस्कशन। ऑल दीज 3 थिंग्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल एंड यू हैव टू गिव 110% इन ऑल दी 3 डिपार्टमेंट्स। अगर तुम्हारा स्टोरी राइटिंग अच्छा नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलोगे यार मेरा तो स्टोरी रिलेटेबल नहीं है तो आप मुझे क्यों ही लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। अगर तुम्हारी स्टोरी गलत हो गई है इंडिविजुअल नरेशन में एफर्ट मारो, इंडिविजुअल नरेशन गलत हो गया जीडी में एफर्ट मारो, लेकिन तुम्हारा एफर्ट तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हारा पीपीडीटी कंप्लीट ना हो जाए। डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है कि यार एक चीज मेरी खराब हो गई अब मैं शायद कर पाऊं नहीं कर पाऊं, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो पीपीडीटी में ऐसा प्रोसीजर होगा कि हम लोग को सबसे पहले हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक हियर लाइक गिविंग देयर पीपीडीटी फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई बताएगा। माधवी, माधवी तुमने तो बहुत पहले दे रखी है, तुम्हें हाथ रेज करने की जरूरत नहीं है। एनीवन एल्स? ठीक है हेमंत, तुमने पीपीडीटी प्रैक्टिस करी है पहले? Yes, sir. ओके, सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द पीपीडीटी शीट, आंसर शीट के बारे में अवेयर हो, और शैल आई एक्सप्लेन यू? ठीक है चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये हमारी पीपीडीटी शीट है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है पिक्चर को, ये जो हमें पिक्चर दी जाएगी ना ये उस बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर तुमने पिक्चर में 3 कैरेक्टर देखे उसमें 2 मेल थे 1 फीमेल थे, और यू हैव टू लोकेट द लाइक लोकेशन ऑफ द कैरेक्टर इनसाइड योर बॉक्स एज वेल। जो तुमने पिक्चर में देखा है ना वैसे ही देखना है। जैसे एक पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर है, और एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पिक्चर तुमने देखी, अब तुम्हें कैसे मार्क करना है कि यहाँ पर एक मेल था, ठीक है, मेल 24 पॉजिटिव, फिर एक यहाँ पर मेल होगा मेल 28 26 पॉजिटिव, और यहाँ एक छोटा सा बच्ची है, ठीक है, फीमेल और 10 पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है, ठीक है, उसको तुम्हें इंसर्कल करना है, तुम्हें एक ही कैरेक्टर को इंसर्कल करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क द बॉक्स। बॉक्स में किसी को डाउट? वी हैव टू राइट द 3 डिटेल्स, जेंडर, एज और मूड ऑफ द कैरेक्टर,
ठीक है, मूड ऑफ द कैरेक्टर के बारे में अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे व्हेन आई एम गोइंग टू गिव यू द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पीपीटी। किसी को कोई डाउट? एनीवन? ठीक है, ये हमारा हो गया बॉक्स मार्किंग। फिर आता है हमारा एक्शन। एक्शन में हम लोग को क्या लिखना है, या तो यहाँ पर लिख सकते हो टाइटल ऑफ द स्टोरी, और टाइटल ऑफ द स्टोरी के अलावा व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन इनसाइड योर स्टोरी, वो भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन। ठीक है, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग लाइक आंसर शीट, पीपीटी आंसर शीट? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो लेट्स स्टार्ट। एक पीपीटी कंडक्ट करते हैं सो दैट यू विल गेट टू नो about the procedure. My screen is visible to all? Yes, sir. Okay. So I request everyone, please be ready with pen and paper. ठीक है ना? Picture perception and discussion test, PP and DT instructions. A hazy picture will be shown for 30 seconds. Observe the picture very carefully and perceive important details like number of characters, their gender and mood. You have to fill the observed details in the box provided on the left side of the PP and DT sheet. मार्क M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, P फॉर पीपल। देखो, अगर किसी का कैरेक्टर जेंडर हमें क्लियरली पता चल रहा है तो M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। अगर कोई जेंडर है जो हम लोग किसी कैरेक्टर का जेंडर लाइक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, अगर कोई इन्फेंट है, इन्फेंट का हमें जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यू कैन मार्क P बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द जेंडर ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, यू हैव टू राइट द एज ऑफ द कैरेक्टर्स। सारे कैरेक्टर्स की एज लिखनी है। इट कैन बी इन एग्जैक्ट नंबर और इट कैन बी इन द क्लोज रेंज लाइक 45 to 48 years. When you are marking the single character, you have to mark the age in exact number. ठीक है, कोई लाइक रेंज में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एंड द पिक्चर विल बी शोन फॉर अराउंड 30 seconds. ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस में किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके, लेट्स मूव अहेड. You also have to mark the mood of the characters. Plus means positive, minus means negative, and 0 for neutral mood. ठीक है, ऑलवेज लाइक प्लस से पॉजिटिव मूड होगा, माइनस से नेगेटिव मूड होगा और 0 से न्यूट्रल मूड होगा। अनटिल और अनलेस किसी के आंख से आंसू ना दिखे, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, तब तक ना माइनस मूड को मतलब वहां पे मत करना। ठीक है, डिनोट मत करना माइनस को। ठीक है, यू हैव टू मेक द कैरेक्टर इधर पॉजिटिव और इन न्यूट्रल मूड। ठीक है ना, जब तक रोता हुआ बंदा ना दिखे उसे नेगेटिव मूड में नहीं बनाना। ठीक है ना, you have to encircle the character who you see the first or the character who catches your attention. देख लो, जो कैरेक्टर तुम्हें पिक्चर में सबसे पहले दिखेगा या वो कैरेक्टर जो तुम्हारे अटेंशन ग्रैब करेगा उसे तुम्हें इंसर्कल करना। ठीक है, ओनली वन कैरेक्टर नीड्स टू बी इंसर्कल्ड। मे बी ही कैन बी द हीरो और मे बी नॉट। मार्क दीज डिटेल्स। अब देख लो, वो तुम्हारा हीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इट डजंट मैटर। तुम इंसर्कल कर सकती हो लेकिन तुम्हारा हीरो कहीं और से भी आ सकता है। ठीक है ना, मार्क दीज डिटेल्स इन द बॉक्स प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द PP&DT आंसर शीट. You have to write the action of your story on the space provided on the right side of the PP&DT sheet. किसी को कोई डाउट till now in the instructions? Acknowledge करो. I'm not able to see you guys. ठीक है, No doubt, समझ sir. आ रहा है? Okay. So this is the test of imagination. Write whatever came first to your mind without thinking about the beauty of expression as there is no correct or wrong responses. यहाँ पर देख लो, this is the test of imagination. अच्छी बात है. Write whatever came first to your mind. ठीक है, तो you have to take your time. यहाँ पर जैसा ये यहाँ पर इन लोगों ने बोला ना कि जो सबसे पहले है वही लिख दो. डोंट रश इनटू राइटिंग योर स्टोरीज. ठीक है, थिंक अबाउट इट केयरफुली, परसीव द पिक्चर केयरफुली, ऑब्जर्व माइन्यूट डिटेल्स फ्रॉम द पिक्चर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर जेंडर, अटायर, मूड, बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर, एवरीथिंग यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड यू हैव टू थिंक अबाउट 2 to 3 आइडियाज फर्स्ट, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा जो फर्स्ट आइडिया वो अच्छा होगा कि नहीं. तो जब तुम 2 से 3 आइडियाज थिंक कर लोगे, then you will get to know कि यार बेस्ट थीम कौन सी हो सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्चर. Then you have to pick that particular theme and you have to make a story upon that theme. ठीक है ना. Then comes the next point. You have to include feelings and emotions of the character while writing the story. ठीक है, feelings or emotions of the character you have to include in your story. You have to write the story but don't have to describe the picture. You have to write the story in about 100 words in a single paragraph. You have to answer 3 thematic questions. ठीक है, तुम्हारी स्टोरी 100 वर्ड्स में होनी चाहिए, एक पैराग्राफ में होनी चाहिए, है ना. एंड यू हैव टू आंसर द 3 thematic questions. What led to the situation, what is currently happening and what is the possible outcome. ठीक है, टोटल टाइम इज 5 minutes. 1 minute is for box marking and immediately after the bell you have to write the story in 4 minutes. किसी को कोई डाउट अभी तक? प्लीज एक्नॉलेज. No, sir. No, yeah. ठीक है, सो बी रेडी विद पेन एंड पेपर. आई एम अबाउट टू शेयर दी पिक्चर. ठीक है, पिक्चर विल बी शेयर्ड फॉर 30 seconds. आफ्टर दैट यू विल गेट 5 minutes. 1 minute for box marking and writing the action part, then 4 minutes for your story writing. Total 5 minutes. After that, I will allot you chess numbers and I will give you 5 more minutes to prepare for the individual narration. Then we are going to conduct the individual narration followed by the group discussion. And finally, you have to nominate one person to give the common group story narration.
and after that I will give you individual feedback. किसी को कोई doubt procedure में? Anyone? Okay, so here is your picture. Time up everyone, start writing. You have 5 more minutes to complete your story. A few moments later. Stop writing. Time up everyone. Send your stories in the group. Write your name on the top of the sheet. है ना? Send your stories fast. And you have 5 more minutes to prepare for the individual narration. A few moments later. Time up everyone. Please turn on your cameras. So I have allotted you chest numbers. ठीक है? For more clarity, you can take reference from your chat box. Otherwise, I am going to repeat the chest numbers once. ठीक है? Chest number 1 is Karan, 2 Rohit, 3 Vibhum, 4 Chirag, 5 Ritik, 6 Parminder, 7 Madhvi, 8 Hemant. किसी को कोई डाउट चेस्ट नंबर से रिगार्डिंग? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? ठीक है, सो चेस्ट नंबर 1, यू आर रेडी विद योर इंडिविजुअल नरेशन? ठीक है, Yes, sir. wait, just like you have to give your individual narration from in a sequence from chest number 1 to 8. After that, after the individual narration of chest number 8, that is last chest number, you have to directly jump into the GD. I'm not going to give you separate instructions for GD. ठीक है ना? And you have to come up with a common group story. And finally, when I will ask you to nominate one person, you have to nominate. ठीक है ना? Chest number 1, you can start with your individual narration. Friends, I pursue 4 characters, 2 male, 2 female, age 22, mood positive, and the action of my story is final year B project. And my story goes like this. Rahul was a final year civil engineering student, and for his final year B project, he chose the topic of plastic management. So firstly, he selected his team members and designated various tasks to them. He briefed them about the project. They collectively worked towards the timeline of the project and executed it. After that, they worked together and they consulted their seniors as well as project guide and got many insights from them. They also worked together and published their research papers in various national as well as the international journals. By this collective efforts, they were able to complete the entire project within the time span of 3 months, and they successfully submitted it. Thank you. Friends, I perceive 4 characters, 2 male and 2 female of age 22 to 23 having positive mood. The action of my story is preparing for final year examination, and the protagonist of my story is Suraj, who is a final year student pursuing BTech from IIT Kanpur, specialization in civil engineering. As his final year exam is approaching, so he decided to do group study with his friend. For that, he contact with them and decide a time after the college. And for that, he prepared notes and also collect some PYQs. For he also with his friend do mock test within the time limit and find their weakness to overcome them. He helped their friends to solve their doubts, and laterally they all performed well and scored good marks. Thank you. Good morning, gentlemen. I perceive 4 characters in the story. 2 are male and 2 are female, and they are of the age group 22 to 24, and their mood is positive. Aryan was a 23-year-old BTech graduate working in an IT company. He is a brand manager of that company, digital marketing manager of that company. But his company was not performing well, so he called his teammate for a team meeting. There he discussed about the ideas for which he can implement on increasing the sales and leads of the company. They discussed about various ideas, and at the end they came to a conclusion on that. Aryan suggested everyone to create brand awareness of that company on social media, replying to the clients, actively participating in communication with the clients, and later on they created a strong presence on social media. Friends, I have perceived 4 characters. 2 are male, 2 are female. All are in positive mood and having age around 23. Action of my story is presentation work. Rajesh, a software developer in TCS. He, with his team, has decided to get on a new project with having a project on a sustainable development of AI. In this, they are using the codes like Python, NLP, and other programming languages. In this, he, with his team, has made during this project, they are keeping in mind for the layman language for the easyability of everyone. After that, they have consulted each other for their development of the project. After they have made the system, they presented the presentation by dividing the project into the current use and the future possibility of this. In this, once the project is accomplished, they presented the project, and he thanked everyone for their support, and the project was given a go. Thank you. Hello everyone. In this picture, I have pursued 4 characters. 2 are male, 2 are female, all age group between 21 to 22.
and all are mood positive. So main character of my story is Rohan. Rohan was a 22-year-old boy studying in the college. He was cultural head of the college. So he was given task to conduct a English fair. So he accepted it, and with other cultural member, he started planning for the culture English fair. He distributed the work to all other culture member. Example like other one for English skit, other for book fair, and etc. He started working together and conducted a successful book fair. Next. Good morning, gentlemen. I have perceived four characters in this story. Two are female and two are male. In age group between 22 to 23, all in positive mood. And the action of my story is helping in filling form and preparing friends for defense exam. Irfan, being engineering student and defense aspirant, motivate his friends to give defense exam. He told the advantages and profit they will get throughout service. He personally helped them to fill form for the CDS exam as they all are new to form filling. He even helped them in studies and helping day and night with their doubts. He burned midnight oil preparing for his exam as well as helping his friends. He also started providing the professional knowledge to his friends about the defense services. They all prepared in exam. They all appeared in exam and able to clear. Selected for SSB from 4 friends, 2 are able to clear SSB. He is very satisfied with his work and also motivated other leftovers to prepare for next chance. Next. Thank you. So from the picture, I perceived 4 characters, 2 females and 2 males. All are around the age bracket of 22 to 24, and all are in positive mood. So Tina, 24, was in her final year graduation. So she decided to plan a trip to Agra, and she also showed some prominent pictures of various tourist places in Agra and some cafes to her friends, and her friends got very excited and agreed to visit Agra with her after their examination. So after exams, they took permission from their parents, packed their bags, took camera with them, and visited Agra. And before that, they also booked the tickets of hotel rooms and also the tourist places. Then they visited the famous places like Taj Mahal, Lal Killa, Fatehpur Sikri. They all enjoyed their day, and in afternoon they had lunch at Mud Cafe, and the ambience was very beautiful. So they clicked some pictures also, and after that they Next. bought gifts. I perceive 4 characters from this picture, 2 male, 2 female, all of age 17 and of positive mood. Action preparation for annual sports day meet. Ram, a 17-year-old boy of class 12. This time his class got the chance for the preparation of the sports meet. So he talked to his classmates and asked them to give their best for this, and talk to his teachers and seniors that how they did earlier. And he assigned the duties among themselves, such as making the tracks and guest list and prize distribution. And at the end, they successfully conducted the sports meet. So, gentlemen, as we have all we can perceived, clearly see there are 4 people and all mood are positive. So let's take that in mind and let's discuss one by one. 23 years and all are in positive mood. So let's fix that. I believe that Exactly. we should work more upon the theme part. Let's talk about And the as far as theme. theme is concerned, And let's talk about clearly say that Maximum of us make a story on project, so I think we go with the project idea. Like Karan and Chirag is also make a story on project, so we take a project as a center theme. Yes. I agree with test So number let's 2. add actions now. As we have seen, there is a group task going on, so we can make a group task here, preparing for exam. So maybe this can be a story for this, and helping his friends, others in preparing Mindan, and motivating them. most of the people have prepared their story based on the project plan. So we will go with that. Exactly. Yeah. So I we agree. can let's add some give some steps like background to that project part. Let's decide that what they are engineering students and they are preparing for their final year B project. Exactly. And then what steps that they took in order to complete that project. Okay, let's exactly add actions now. for the final year exam final year Let's project, talk about actions now. they get a topic for preparing a website. So for the Okay. website, they get what Start type adding of actions. Rohit, let's start add actions now. Okay, So for like that, Yes, for preparing. So we can make a person, a group leader, a team leader, and he first briefs them about the entire project. They first fix the timeline that this is the timeline. Over the 3-4 months, we are going to proceed like this, and then they he designated took guidance from their seniors also. Yes, They take took the guidance from their seniors. As well as also they divide their Sponsorship. work like a front end and the back end development. Like
what individually like the they- And they presentation do also. sponsorship Exactly. from some business companies also. You Yes. can say. And But for this then small make level project, there strategies is for no that. sponsorship is required. Like in final year project, no sponsorship is required. So it's a like small amount is required. They can Okay. afford usually. No, but we have to put some actions also, na. Exactly. But for final year project, there is Okay, So sir. no Okay. sponsorship is Actions required. actions They can can be contribute by themselves first only. the I agree train with just the number program one. manager So what's designated the the action? various responsibilities to his team members. That can be the Chirag is first saying action. something. After that, Let's hear to him. yes. So Yes, what we Chirag. do in the action part, we can add how they have collected the data for the website development. That they went to multiple libraries, they read multiple books on multiple coding Online languages. sources also we can add. They took Like Online we can references from They various. decide what kind of we website can they add are to the separating They the they also separating the collect some pictures of previous year events so that they can upload and make the website attractive to everyone. Ritik put a very good point that on what website are they working? So what we can do, that they are trying to uplift their college website as well. What Okay. No, but So I don't think that college website will. It's a so what project, so project? there is a demo college website which is have to be submitted in college for the final year Okay, project. we can also take like that. They are working on a project to reduce plastic, as Karan said in his story. So we'll Okay, take that idea. we can also take it. we I have already partially agree with just Or number we, two. or we We can can also make the work on, e-commerce website as E-commerce e-commerce is website. the Okay. yes. revamping the college website. We should come to a point now. Then at the conclusion, we can tell that they studied on various research papers. They also published their research papers in various In journals. They also upload national, some international summary journals. data on the website so that if anyone can reach to the website, they can get us through a clear picture about the content. And conclusion can be by their collective efforts, they were able to accomplish that project and they successfully Within, submitted it. And they also got good grades in their project. Exactly. Okay. But I think still some actions are lacking. What will be the actions? First of all, they will research about it on their internet and library. We can Then took divide guidance these. from their seniors. We can divide What the else? teamwork Also, as they take coding. Teamwork, okay. Coding is the they, main part of this, and designing of the website. After that, Okay. putting the information with they have gained. And for e-commerce website, they need to provide, like they need to get help from the shopkeepers, and for like they want shopkeepers to involve in this, so they like can they also sell collect their some pictures products. of the product which they can upload on it. Also, they took the marketing strategy and they studied the marketing strategy also. We can also Okay. show that Yes. they convince many So Can, shopkeepers we we can can mention we that can divide they in did a four survey four to Okay, parts. time up, identify everyone. the Time up, Guys, everyone. one by one. Time up, guys. Time up. Now, Vibhum, Chirag, Ritik, and Hemant, start your discussion. So, gentlemen, we can clearly see there are four people in this picture, and all mood are positive. So, let build a story around it. So what So we like can do, in the previous we have discussed that it is around the project only. So we can take forward that point, and in that we can add more actions to it. So we have taken that it is a e-commerce website. So what we can do is we can add actions like how they have developed it and what code they have used and how they are using the products. The e-commerce website, we can take it as an e-commerce website so that we can also show that we have gone to, that they have gone to other shopkeeper and convinced them to come into their e-commerce So site. in starting, what we can do is that they have created the team into two. That one is providing the backend and one is creating the front end. In the backend, they will be developing the all the ads and all the products design, and they will be getting the information from the vendors as well. In the front end, they will be uploading all these photos and creating a website so that people from other stations can also visit the website and can brought the products and from the vendors through their website. And one team can also be put for the survey purpose also, for going out and doing the survey Okay, now for their everyone can website. participate. Everyone can participate. So as chest number 4 said, we have front and back end. So this one is the good point. We can divide a team into two parts. Survey is the last part after Exactly. uploading the website. So survey is the last part. Before that, we can front end and back end, and back end And working where are we going to put the that we consulted the vendors also? We talked to them and yeah, made a that's part in the of back it. end. Time, And stop take discussion, part coding guys. and Stop e-commerce discussion. part. Stop discussion, guys. That's it. That's it. Now time is up now. Now you have to nominate one person to give the common group story. Nominate one person. Friends, I I believe believe that Chirag should Chirag. as his points were really good. Okay, so how many of you wants to nominate Chirag to give the common group story narration? Raise your hands. Okay.
मेजॉरिटी भाई अब की बार 400 पार। चिराग भाई शुरू करो। So thank you so much everyone for nominating me. So, sir, the story is we have perceived four characters, two male and two female. All are in positive mood and age ranging around 22 to 20. The action of the story is they are preparing for their college project. Rajesh, 23 or old, learning in Guru Tegh Bahadur Institute of Technology. They are working on their final project. He with his team has divided into two parts where they are creating a e-commerce website. In that, they have divided the team into two backend team, two in backend team and two in front end team. The backend team is provided the all the necessary items for the product. They are talking to the vendors about all the products and developing it and adding it to the website. The front end team is developing the website using the technologies like the web development, and they are taking all the photos and all the products onto the website for the people's easy ability to buy. After that, all are taking the surveys so that they can improve the products and ओके, taking the टाइम review. अप, अंडरस्टूड। दैट्स इट चिराग, दैट्स इट चिराग, ठीक है ना? ओके, सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द इंडिविजुअल फीडबैक, लेट्स सी बॉक्स फिलिंग, है ना? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, चलो ये बॉक्स फिलिंग पहले कर लेते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 4, sir. 4. ठीक है, Four. एक मेल ये रहा, मेल 22 पॉजिटिव, एक फीमेल ये रही, फीमेल 21 पॉजिटिव, एक फीमेल ये रही, फीमेल 20 पॉजिटिव, एक मेल ये रहा 21 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैरेक्टर को हमें इंसर्कल करना है जो हमें सबसे पहले दिखता है या जो हमारा अटेंशन ग्रैब करता है या जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग इनसाइड द बॉक्स। अब तुम्हें इनसाइड बॉक्स में भी उसी लोकेशन पे मार्क करना है जहां पे तुमने पिक्चर में देखा था। एक मेल यहाँ देखा था, मेल 21 पॉजिटिव, ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो इसको इंसर्कल कर दो। फिर आएगा मेल 22 पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके सामने एक फीमेल है, फीमेल 20 पॉजिटिव, एक और फीमेल उसके बगल में, फीमेल 21 पॉजिटिव। दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क द बॉक्स। किस किसने ऐसी बॉक्स मार्किंग करी है? रेज योर हैंड्स। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव मेड द करेक्ट बॉक्स मार्किंग। ठीक है, बॉक्स मार्किंग में किसी को कोई डाउट? एनीवन? ठीक है, तो बॉक्स मार्किंग में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल फीडबैक। यस परमिंदर। Sir, if we are taking hero from the outside, so sir, it is mandatory to like encircle and put that person in this Yes. box. Like you have to, if your hero is from outside, you are importing your main protagonist from outside. You have to encircle the like character whom you see, you have seen first inside the picture. जिस बंदे को तुमने पहली Okay, बार sir. देखा है या जो तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, वो तुम्हारा हीरो हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी पिक्चर में, तुम्हारे बॉक्स में एक कैरेक्टर तुम्हारा इंसर्कल जरूर होगा। ठीक है, Okay, sir. व्हाट Sure, माय sir. पॉइंट? Thank you. एंड यू कैन, यू हैव टू बी अलर्ट। तुम्हें इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है वहां पे एसएसबी में थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि बंदा जो घर से सीख के आए वो उसका चेंज हो जाए। ठीक है ना, कि अगर गलती करेगा Yes. तो पकड़ा जाए। तो यू हैव टू बी अलर्ट, जो इंस्ट्रक्शंस वो दे उनके अकॉर्डिंग तुम्हें अडेप्टेबल रहना है। ठीक है, जो भी मैंने सिखाया है वो अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहां पे अगर लिखा है कि यू हैव टू मार्क द कैरेक्टर whom you see as a protagonist, तब अलग हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है ना परमिंदर? Okay, sir. ठीक है, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? ठीक है, चेस्ट नंबर 1 करण। ठीक है, करण, योर इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड, यू स्पोक अराउंड 50 सेकंड्स। ठीक है, तुम्हारे में फिलर्स आ रहे हैं, बीच में आ रहा है। ठीक है, तुमने रियलाइज किया होगा। ठीक है ना, ये जो फ्लुएंसी है ना, देखो दी 60 सेकंड्स आर द लाइक परफेक्ट टाइम टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन फ्रंट ऑफ एन असेसर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन परफेक्ट है, अगर तुम वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हो, काम एंड कंपोज तरीके से क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन देते हो, तुम्हारा आधा काम हो चुका है। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग स्क्रीन्ड इन। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम फिलर्स यूज करोगे, अगर उन लोगों ने देख लिया ना कि ये बंदा नर्वस है, हेजिटेट कर रहा है, ठीक है, तो उससे ना एक गलत इंपैक्ट जाएगा। सो यू हैव टू गिव क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन। नरेशन को इतनी बार मगअप करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो। अगर मैंने तुम्हें 5 मिनट दिया ना, 4 बार एटलीस्ट उस नरेशन का प्रैक्टिस कर लो, बोल बोल के, जैसे तुम कर भी रहे थे, जैसे मैं सुन रहा था। मर्मरिंग नहीं करनी, यू हैव टू स्पेसिफिकली, लाइक जैसे हम बोल के प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई हैव परसीव्ड सो एंड सो कैरेक्टर्स इन द एज ग्रुप बिटवीन सो एंड सो, ऑल वर इन पॉजिटिव मूड, एक्शन ऑफ माय स्टोरी इज सो एंड सो, माय स्टोरी गोस लाइक दिस। ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मर्मरिंग भी मत करो। एग्जैक्टली यू हैव टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स, ताकि तुम्हारे माइंड को और माउथ को हैबिट हो जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूं वहां पे। और 10 बार तुमने प्रैक्टिस कर ली, कोई तुम्हारा फ्लो ब्रेक नहीं कर सकता वहां पे। नो नीड टू टॉक टू एनीवन। एक कोना पकड़ो, कोपचा पकड़ो और वहां पे बस रिपीट करो, रट्टा मारना शुरू करो, बोलना शुरू करो, क्योंकि दिस 5 मिनट्स और 10 मिनट्स विच यू आर गेटिंग बिटवीन योर स्टोरी राइटिंग एंड इंडिविजुअल नरेशन, ये डिसाइड करेगा इफ यू आर गोइंग टू गेट स्क्रीन्ड इन और नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर
नॉट ओनली फॉर करंट, दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है ना। योर इंडिविजुअल नरेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर तुमने क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ नरेशन दिया तो तुम्हारा जीडी में भी लोग सुनेंगे बातें, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ घबरा गए, वो देखेंगे ये बंदा तो नर्वस है, इस बंदे की क्या ही सुनना, ठीक है, इसको तो हम लोग डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है ना। Talking about your story was related to final year project, BE project and related to plastic management. Your story was really good. ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इसमें बस मुझे ये बता दो वो पॉइंट जहां पे वेयर यू इंट्रोड्यूस द पिक्चर लाइक 4 ऑफ देम वर लुकिंग इनटू द लैपटॉप, वो वाला पॉइंट तुम्हारी लाइन कौन सी थी? You mentioned They this line. published their research papers in national as well as international journals. अगर तुम्हारी 10 लाइंस की स्टोरी है तो वो ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है? At the bottom. At the bottom, which is not acceptable because you never know कि तुम्हें 40 सेकेंड्स तक बोलने दिया जाएगा कि नहीं बोलने दिया जाएगा। क्या पता तुम ये जो लाइन बोलने वाले हो कि फाइनली दे पब्लिश दी पेपर्स, रिसर्च पेपर्स ऑन द इंटरनेट एंड दे वर रिव्यूइंग इट बिफोर पब्लिशिंग एंड ऑल, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा लास्ट में आ रहा है। क्या पता तुम्हें 40 सेकंड्स तक बोलने ही ना दे, वो फिर उसको असेसर को ये ना लगे कि भाई ये 40 सेकंड्स तक तो इसकी पिक्चर आई नहीं स्टोरी में, मतलब ये कोई प्री कंसीव्ड आइडिया रट्टा मार के आया घर से, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे चिपका दी इसने, ठीक है ना। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस द पिक्चर एज सून एज पॉसिबल, यू हैव टू जस्टिफाई द स्टिमुलस एज सून एज पॉसिबल इनसाइड योर स्टोरी। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए था कि लाइक for his final year project he selected volunteers from his class and then along with his laptop he made the strategy, they made the they delegated the task among the group members, है ना। like फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया ऐसे करके you have to bring the laptop, you have to bring those 4 people sitting in a classroom or like hall something as soon as possible, ठीक है ना करण। अदरवाइज तुम्हारी स्टोरी थीम बहुत अच्छी है लेकिन अगर तुम ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो ना पिक्चर को जल्दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या पता तुम्हें लास्ट तक बोलने भी ना दे, 40 सेकंड्स पे नेक्स्ट बोल दे, ठीक है ना करण। ठीक है, टॉकिंग अबाउट जीडी पार्टिसिपेशन तुम्हारा अच्छा था, तुम्हारा जीडी पार्टिसिपेशन ओवर हो रहा था, ठीक है ना। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। आई नो कि ये तुम्हारे पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बाकी लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू शो दैट पार्ट ऑफ कॉपरेशन एंड सपोर्ट कि यू आर अ कोऑपरेटिव पर्सन, ठीक है। तुम्हारे 2 पॉइंट्स के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 कैंडिडेट्स को बोलने दो। तुमने एक पॉइंट बोला, तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट भी आता है, तुम नेक्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, बट टेक योर टाइम, नो नीड टू डोमिनेट। तुम्हें पता है ये ग्रुप बहुत ही शांत वाला है तो यहाँ पर शांति से काम हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट बोला, 2-3 लोगों को बोलने दो, फिर दूसरा पॉइंट बोलो, फिर दूसरा पॉइंट बोलो, आप 3-4 लोगों को बोलने दो, फिर तीसरा पॉइंट बोलो, फिर चौथे पॉइंट से पहले एक बंदे को बोलने दो, 5वें पॉइंट से पहले 2 लोगों को बोलने दो। ये जो वेरिएशन है ना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, ये चेंज करते रहो और बैलेंस पार्टिसिपेशन होता रहेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली बोलोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना करण। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि करण ही सिर्फ बोल रहा है, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन, कोई इंडिविजुअल नरेशन तो है नहीं। इंडिविजुअल नरेशन जब देना था तब वो अलग बात थी, अब दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप क्लास। तो ग्रुप डायनेमिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। जीटीओ आपको वाई या डी दे, एन नहीं देना चाहिए बिकॉज ऑफ योर डोमिनेशन, ठीक है ना। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर गुड, ठीक है। रोहित, यस सर। ठीक है रोहित, योर इंडिविजुअल नरेशन इज गुड, ठीक है। थोड़ा सा ये फिलर्स आ रहे हैं, बीच में आ रहा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये फिलर्स दूर जाएंगे, ठीक है। तो इन Yes, फिलर्स sir. को हटाने के लिए प्रैक्टिस करो रगड़ के। 5 मिनट है ना तो 4 बार स्टोरी नरेट कर डालो, कहीं पे पेड़ को पकड़ लो, पेड़ को समझो ये कैंडिडेट है, इसको सुना दो, ठीक है ना। कुछ भी करो लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाना चाहिए, जब तक तुम रिपीट करो ना तुम्हें फील होना चाहिए कि यार मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सेसिव यूज करना है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है ना। यू स्पोक फॉर अराउंड 51 सेकंड्स, योर स्टोरी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम्स, ठीक है, ग्रुप, यस सर। ठीक है। तुमने वो ग्रुप स्टडी से जस्टिफाई कर दिया था स्टिमुलस, लेकिन ये जो प्रिपरेशन फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम है ना, योर स्टोरी इज एक्सेप्टेबल, योर थीम इज एक्सेप्टेबल, योर एक्शंस आर एक्सेप्टेबल, बट द प्रॉब्लम इज इट इज अ क्लीशे थिंग। वी ऑल वेंट थ्रू फाइनल ईयर एग्जाम्स, हम लोगों ने सबने फाइनल ईयर की तैयारी की है, हम सबको पता है कि क्या क्या चीजें लगती है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेंगे, हम लोग अपने सीनियर्स की हेल्प लेंगे जिन्होंने पहले एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लाइक ग्रुप स्टडी करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने प्रोफेसर से डाउट पूछेंगे, हम लोग मॉक टेस्ट देंगे एंड फाइनली विद कॉन्फिडेंस वी विल गिव द एग्जाम एंड पास विद द फ्लाइंग कलर्स। दिस इज अ वेरी क्लीशे स्टोरी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ अस वेंट थ्रू दिस फेज ओनली, ठीक है। तो जब ये साइकोलॉजिस्ट देखेगा ना ये स्टोरी, इसको लगेगा कि यार ये स्टोरी तो बहुत ही कॉमन है, क्लीशे। सो यू हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे करण ने बोला कि उसके फाइनल ईयर बीटेक प्रोजेक्ट इज लाइक नॉर्मल थिंग, लेकिन जैसे उसने ऐड कर दिया ना प्लास्टिक मैनेजमेंट पे, फिर प्लास्टिक मैनेजमेंट की उसने डिटेलिंग करी, वो चीज आपके आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है ना। वो करना है, ठीक है ना रोहित, वरना तुम्हारी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन अगर फ्लो के साथ होगा, क्रिस्प एंड क्लियर होगा और तुम्हारी ये स्टोरी होगी तो यू विल गेट स्क्रीन। बट आई वांट यू टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, नॉर्मल लोगों से अलग दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वहां पे 300 लोग आ रहे हैं तो 300 में से 30 लेंगे तो तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, समझ आ रहा है रोहित। यस सर। वाव वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये बंदा क्या स्टोरी लिखा है। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या एजुकेशन में? सर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है तो और भी कुछ बड़ा कर सकते थे,
ठीक है ना। Yes, कुछ sir. सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट या कुछ सर्वे Sir. कंडक्ट कर सकते थे, सिविल में तो पहले करते हैं सर ना। बिल्कुल सर, पहले मैं जैसे मैं भी वर्किंग भी हूँ, तो पहले मैं प्रोजेक्ट पे बनाने वाला था, बट फिर मैंने कहा कि ज्यादा हाई लेवल नहीं जाना है, एवरेज ही ठीक है, तो मैं नहीं नहीं, एवरेज कोई पे आ हाई गया। लेवल नहीं है, कुछ हाई लेवल नहीं है। जो तुम डे टू डे लाइफ में करते हो सब कुछ बना सकते हो। कभी अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट जीडी पार्टिसिपेशन वाज आल्सो गुड। तुमने माइक यस ऊपर ऐसे लगा रखा था तो तुम जो भी बोल रहे थे सब सुनाई दे रहा था, ठीक है ना। तो यू आल्सो हैव यस टू सर। कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है, बाकी लोगों को सर मौका दो। एक इशू और आता है सर, मेरे एक्चुअली फ्रेंड्स से कहते हैं जब मैं जीडी करता हूँ ना तो मेरे फेस पे एग्रेशन आता है। हम्म। अब मुझे वो नहीं मालूम, बट मुझे चीज फील वो नहीं होती है, बट अगर तुम ऐसा है कंटिन्यूअसली मतलब। बोलोगे ना, कंटिन्यूअसली बोलोगे तो अग्रेशन रहेगा, ठीक है ना। अगर तुम शांत रहोगे, ठीक है यार अब मेरे को 2-3 के बाद ही बोलना है, तो क्या ही करोगे अग्रेशन मुंह पे रख के, है ना। तुम्हें पता है 2-3 के बाद ही बोलूंगा, अब शांति रहता हूँ। अपने आप को काम एंड कंपोज रखो, ओके मैंने एक पॉइंट दे दिया, 2-3 लोग बोलेंगे फिर वापस आऊंगा, ठीक है ना। तो नो नीड टू टेक, ना तो प्रेशर तुम्हारे चेहरे पे दिखना चाहिए, ना शिकन दिखनी चाहिए, ना ये डोमिनेशन वाला वो फैक्टर दिखना चाहिए कि भाई नहीं यस डेस्परेट हूँ, मुझे नहीं लिया तो आज मैं घर पे ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकता। ये जो डेस्परेशन है ना, ये अगर दिख गया तो वो घर ही भेज देंगे तुम्हें, ठीक है बिल्कुल ना। सर। अगर ये दिख गया कि नहीं नहीं सर मैं तो पार्टिसिपेट करके बताऊंगा आपको, मुझे तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम उससे जबरदस्ती करोगे कि सर मुझे लेना पड़ेगा, वो भगा देंगे, ठीक है ना। उनको बोलो सर मैंने अच्छा पार्टिसिपेट किया है, मेरी स्टोरी अच्छी थी, नरेशन अच्छा था, लेना हो लो वरना घर जा रहा हूँ मैं, ठीक है हाँ ना। सर। मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, चल रहा है मेरा, जिंदगी कटी यस जाएगी सर। मेरी, ठीक है ना। डोंट टेक टू मच प्रेशर, ठीक है। अगर तुम एसएसबी में प्रेशर लोगे ना तो थ्रू आउट योर एसएसबी प्रॉब्लम आएगी, है ना। यस सर। विबूम, विबूम का है, ठीक है। विबूम तो भाई ऐसा ही बैठा है कैजुअल तरीके से कि हो रहा है तो हो जाने दो, चल रहा है तो चल जाने दो, ठीक है ना। विबूम, ठीक है, तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन लाइक वाज नॉट अप टू द मार्क, पॉजेस आ रहे हैं बीच में, ठीक है ना। मतलब तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस इतना अच्छे से कर लो कि तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन के बेसिस पे ही तुम्हें साइकोलॉजिस्ट बोले, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोले ये बंदा मुझे चाहिए भाई, जीडी में ये कुछ भी करे, तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज तुमने जैसा किया फिलर्स यूज कर रहे थे, बीच में आ रहा था और पॉजेस आ रहे थे, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट योर स्टोरी इंक्रीजिंग द सेल्स, ठीक है। तुम्हारी स्टोरी अच्छी थी, थीम अच्छी थी कि इंक्रीजिंग द सेल्स, उसने अपने टीम मेंबर्स को बुलाया, उनके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करी एंड दे टुक व्हाट ऑल स्टेप्स दे टुक, वो सब स्टोरी अच्छी है। एक जो फैक्टर है ना जो इंट्रोड्यूस कि उनकी सेल्स गिर रही थी, वो सब गिराने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। अगर जैसे तुम इतना कमा रहे हो, तुम चाहोगे ना कल को इतना कमाओ, ठीक है, वो तो नेचुरल है, तुम चाहोगे। तो अगर वो सेल्स उनकी इतनी थी, उनका सेल्स टारगेट इतना था, नाउ दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स टारगेट, तो इसमें कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि उनका सेल्स गिर रही थी और लाइक दे वर स्ट्रगलिंग, और ये सब नेगेटिव बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बोल सकते हो तो जो तुम्हारा टीम लीड था वो चाहता था कि दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी सो दैट दे कैन हैव द मोर सेल्स फॉर द कंपनी, ठीक है। ऐसे करके यू कैन ऐड एक्शंस, ठीक है। नो नीड टू इंट्रोड्यूस कि वो लोग बेचारे गरीब थे, उनकी सेल्स गिर रही थी धड़ाधड़, है ना। नो नीड टू इंट्रोड्यूस द नेगेटिव पार्ट, ठीक है ना। कुछ पॉजिटिव ही बात करो, ठीक है ना। तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और प्लानिंग एबिलिटी मुझे दिख गई थी जब तुमने सेल्स इंक्रीज करी कंपनी की। तो शुरुआत में कुछ करने की जरूरत नहीं है, गिराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विभू, जीडी पार्टिसिपेशन नील, पता नहीं ऐसा लग रहा था विभू को कि इसने इंडिविजुअल नरेशन परफेक्ट दिया, क्रिस्प एंड क्लियर, स्टोरी इसकी परफेक्ट है, अब इसी के बेसिस पे मुझे ले लो सर, मैं जीडी वीडी में नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई विभू, जीडी पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहे थे? बीच में अभी भी नहीं मौका नहीं मिला पार्टिसिपेट तो कर रहे हो? नहीं नहीं, बोलो कुछ। तो थोड़ा थीम अलग हो गया था ना उसकी वजह से, थोड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा थीम अलग था देखो उधर। ये बताओ, तुम्हारा पीएसबी सेंटर का है, नोएडा, घर कहाँ पे है? तो लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ से पीएसबी नोएडा जाने में कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे 8 घंटे। 6-7 घंटे लगेगा, 300-400 किलोमीटर होगा, तो इतना तुम दूर जाओगे, 4-5 घंटे लाइक 7-8 घंटे जाओगे वहां पे, और वहां पे जीडी में कुछ बोलोगे नहीं कि मेरा तो थीम ही डिफरेंट है, मेरे को मौका ही नहीं दे रहे, और फिर उसी के साथ तुम्हें घर भेज देंगे, वापस आ जाओ लखनऊ आ जाओ, ठीक है ना। इसका कोई यूज नहीं है। तुम उतनी देर गए हो भाई, तुमने इतना स्ट्रगल किया, तुमने ट्रेन बुक करी, नोएडा पहुंचे, अब तुम बोल रहे हो कि यार मेरी थीम डिफरेंट है इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी थीम लाइक सिमिलर है कि डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हारी डिफरेंट है थीम, so you have to propose your theme in the beginning of the GD. Okay, gentlemen, I believe as it is clearly visible from the picture, like these 4 characters are discussing something. So let's make a story related to increasing the sales and productivity of the company. अगर इन लोगों को acceptable है, अगर इन लोगों को अच्छा लगता है, तो ये लोग accept करेंगे. Then you can add actions to it. Otherwise, अगर तुम्हें लगे, you have to like observe the candidates कि वो लोग बोले नहीं नहीं यार gentlemen, I think they are looking in their early 20s. Let's make them students और फाइनल ईयर स्टूडेंट है, और लेट्स मेक अ स्टोरी रिलेटेड टू वर्किंग ऑन अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट।
देन बोलो ओके जेंटलमैन, इफ यू डोंट वांट टू गो विद दिस थीम, लेट्स गो अहेड विद द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड लेट्स ऐड एक्शंस टू इट। अब बहती गंगा में हाथ धो लो, तुम्हारी गंगा में तो कोई गया नहीं, अब उनकी गंगा के साथ बह लो। उनको बोलो कि भाई ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हारे साथ, क्योंकि स्क्रीन इन तो मैं हूंगा। साले तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो स्क्रीन इन होऊंगा, ठीक है ना। ये तो होगा, ये डिसाइडेड है कि तुम स्क्रीन इन हो रहे हो, ये चीज दिमाग में तुम्हारी क्लैरिटी होनी चाहिए। और वो स्क्रीन इन कैसे होगे, चाहे तुम सीधी उंगली से हो जाओ या लाइक उंगली टेढ़ी करनी पड़े, तुम उनकी थीम उठा के इतने एक्शंस ऐड कर दो कि बाकी को लगे कि ये विभूम की थीम थी, ठीक है। विभूम ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए कि विभूम की ये बचपन से तमन्ना थी कि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे एक स्टोरी बनाए, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट्स ऐड कर लो, समझ आ रहा है। इट डजेंट मैटर, अगर तुम्हें स्क्रीन इन होना है तो जीडी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते सर मेरी तो थीम ही डिफरेंट थी, मुझे मौका ही नहीं देते। यहाँ तो बहुत सीधे लोग हैं, ये जेंटलमैन कैडेट है ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये लोग बहुत तमीज से बात कर रहे थे, वहां जीडी में बात नहीं करेंगे। असली में पीएसबी में तो पागल है, वहां पे लोग खा जाएंगे वहां पे। विभूम तुम ये बोलोगे ना कि मेरे को मौका नहीं दिया, वहां मौका क्या, हवा भी नहीं लगेगी जीडी में, है ना। वहां पे यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पे वोकाल होना चाहिए कि भाई ये बंदा विभूम बैठा है बीच में, इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, समझ आ रहा है। विभूम ऐसे काम नहीं चलेगा कैजुअल तरीके से कि सर लेना हो ले लो, ठीक है। वो मैंने उसको बोला था, किसको, रोहित को बोला था। इसका मतलब ये नहीं दिल पे ले लो कि नहीं लेना हो ले लो, वरना मेरे घर पे पापा है ही, खिला देंगे, ठीक है ना। ठीक है, जीडी पार्टिसिपेशन करो। चिराग क्या हो रहा है भाई ये फ्लुएंसी में, आज इंडिविजुअल नरेशन में क्या हो गया। सर फिलर्स आ रहे थे थोड़े। फिलर्स आ तो रहे थे, पॉजेज आ रहे थे, फ्लुएंसी नहीं थी, ठीक है। प्रैक्टिस की थी जो मैंने 5 मिनट दिए थे उसमें। ना एक दो बार सर, एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में तो बार बार लोग भी आ रहे हैं ना। अरे वो भाड़ में जाए, तुम्हें तो स्क्रीन इन हाँ। होना है ना। उनको जहाँ Yes, sir. वो कुछ भी करें, अगर वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं हो जाने दो। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा स्क्रीनिंग, ठीक है। वो लोग तुम्हें पागल भी समझेंगे कि ये क्या बातें कर रहा है, ये इंडिविजुअल, ये इन द गिवन पिक्चर आया परसीव्ड सो एंड सो। वो लोग भाड़ में जाए, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा फ्लो बनना चाहिए, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन नहीं करोगे तो तुम वहां पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। यस चिराग। लास्ट 2 अटेम्प्ट से सर यही हो रहा है थोड़ा। हाँ देखो, अगर तुमने एक बार कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, जैसे रोहित बोल रहा है वो 12 बार एसएसबी दिया, एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपने एक बार कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता भाई। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी स्टोरी कितनी अच्छी है, तुम्हारा नरेशन कितना अच्छा है, जीडी कैसा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम स्क्रीन इन होगे तो तुम होगे। तुम्हारी स्टोरी नहीं मैटर करती, तुम्हारा नरेशन मैटर नहीं करता। मेरा दोस्त है, ही गॉट स्क्रीन आउट 6 टाइम्स इन हिज फर्स्ट 6 अटेम्प्ट्स। फर्स्ट 6 अटेम्प्ट्स में वो स्क्रीन आउट हुआ है सिर्फ, और उसके बाद 6 फ्रॉम 7th अटेम्प्ट टू 14th अटेम्प्ट ही नेवर गॉट स्क्रीन आउट। अब तुम्हें क्या लग रहा होगा कि भाई इसने ऐसा क्या कर लिया होगा, बस ही गेन्ड द कॉन्फिडेंस। भाई उसने कोई तैयारी करना शुरू थोड़ी कर दिया कि मैं तो अब पूरी ओआर लगा दूंगा, मैं सारी पीपीडीटी स्टोरी रट्टा मार लूंगा। वो तो की होंगी उसने, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं। ही गेन्ड द कॉन्फिडेंस वंस ही गॉट स्क्रीन इन, उसे पता चल गया मुझे क्या करना है, ठीक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, उसके बेसिस पे तुम्हें खेल करना है, ठीक है ना। तुम्हारी स्टोरी देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नरेशन बहुत अच्छा हो, स्टोरी बहुत अच्छी हो, स्टिमुलस को जस्टिफाई करती हो, जीडी बहुत अच्छा हो। इनमें से अगर कोई भी चीज खराब हो रही है तो दूसरे में जाके एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, ठीक है ना। ठीक है चिराग, तो वर्क अपॉन योर इंडिविजुअल नरेशन। मजा नहीं आया आज, है ना, पॉजेज आ रहे हैं। एंड यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन वर्क, ठीक है। योर स्टोरी वाज लाइक यू वर जस्टिफाइंग दी स्टिमुलस। टॉकिंग अबाउट योर जीडी पार्ट में भी मजा नहीं आया, ठीक है। यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे ना विभूम को, वो सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी थीम क्या है, यू हैव टू पार्टिसिपेट। यू वांट टू गेट स्क्रीन इन तो यू हैव टू पार्टिसिपेट, ठीक है ना। ऋतिक योर इंडिविजुअल नरेशन इज गुड। थोड़े से पॉजेस आ रहे हैं, फिलर्स आ रहे हैं, ठीक है। रट्टा मारो मल्टीपल टाइम्स, प्रैक्टिस करो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इंग्लिश, योर स्टोरी वाज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग इंग्लिश फेयर। योर स्टोरी वाज रियली गुड, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। ऐसा कुछ करना है यार, इंग्लिश फेयर बनाओ, कोई कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करा दो, कोई एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज करा दो, टेक्निकल फेस्ट ऑर्गेनाइज करा दो, रोबोटिक्स क्लब का कुछ इवेंट करा दो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, ठीक है। वेरी गुड ऋतिक, योर थीम वाज रियली गुड, बट यू वर लैकिंग एक्शंस। थोड़ा सा एक्शंस पार्ट पे काम करो, डिटेलिंग दो, ताकि मुझे लगे कि यार ऋतिक ने जिंदगी में कुछ ऑर्गेनाइज कराया होगा तभी ये इसने स्टोरी बनाई है। तुम्हारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मुझे दिखनी चाहिए तुम्हारी स्टोरी के थ्रू, ठीक है ना। और तुमने अपनी स्टोरी में मेंशन किया ही इज अ बॉय, ठीक है ना। ठीक है, बॉय मतलब हो गया छोटा बच्चा, ठीक है। मतलब वे यू आर परसीविंग योर मेन प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, उसी एंगल से तुम्हारे को असेसर भी परसीव करेगा। अगर तुम्हें बाकी तुम्हारी एज के लड़के बॉय लग रहे हैं तो तुम भी अपने आप को बॉय मानते हो, ये साइक है, ठीक है। तो तुम तो अब एडल्ट हो चुके हो, ठीक है, अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लग गए हो, तो उनको स्टूडेंट बोल दो, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोल दो, ठीक है।
नेक्स्ट योर जीडी पार्टिसिपेशन वाज डिसेंट, ठीक है, 3 to 4 पॉइंट्स यू गिव, ठीक है, थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करो, मैंने तभी लास्ट में तुम्हें मौका दिया था कि थोड़ा सा और बोलो, क्योंकि तुम्हारे पॉइंट्स नहीं आ रहे थे मेन ग्रुप डिस्कशन में। सर जैसे मेरा थोड़ा अलग थीम था, तो It doesn't सबका matter. मतलब उसमें आ गया, तो एंट्री कैसे लेते, मतलब वो एंट्री नहीं ले पा रहा था मैं जीडी में। एंट्री पता है कैसे लो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारी थीम टोटली डिफरेंट है तो सबसे पहले बोलो, जेंटलमैन इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द पिक्चर लाइक 4 कैरेक्टर्स, 2 मेल्स 2 फीमेल्स आर डिस्कसिंग समथिंग लुकिंग इनटू द लैपटॉप, लेट्स मेक अ स्टोरी रिलेटेड टू इंग्लिश फेयर इन आवर कॉलेज, ठीक है। अब इस बात पे वो लोग अग्री कर जाए तो अच्छी बात है, लेट्स ऐड एक्शंस टू इट, फिर अपने एक्शंस ऐड कर दो। इस बात पे वो अग्री ना करें, ओके जेंटलमैन इफ यू डोंट वांट टू मेक स्टोरी रिलेटेड टू इंग्लिश फेयर, लेट्स मेक अ स्टोरी रिलेटेड टू बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड लेट्स ऐड एक्शंस टू इट, फिर उसमें एक्शंस ऐड कर लो कि अब वो जो तुम्हारी दूसरे की थीम है ना, वो तुम्हारी थीम मान लो, उसको अपना लो कि भाई अब ये इंग्लिश फेयर मेरी स्टोरी नहीं है, अब मेरी स्टोरी है बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, यही मेरी स्टोरी है, इसी पे मैं ऐसे एक्शंस ऐड करूंगा कि सामने वाला शर्मा जाएगा कि भाई स्टोरी तो मेरी थी, एक्शंस ये क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। तो सामने वाले को घबराहट हो जानी चाहिए कि भाई इसके पास इतने सारे एक्शंस कैसे हैं, इसकी स्टोरी तो कुछ और थी। इट शोज की योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी OLQs निकल के आनी चाहिए। योर सोशल अडेप्टेबिलिटी, तुम कैसे अडेप्ट कर रहे हो ग्रुप डायनेमिक्स में, ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए, ठीक है ना ऋतिक? यस सर। ठीक है परमिंदर? Yes, sir. ठीक है, योर इंडिविजुअल नरेशन गुड, बस थोड़ा सा और फ्लुएंसी पे काम करो, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। एंड यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू हेल्पिंग फ्रेंड्स इन फॉर्म फिलिंग एंड लाइक यू जस्टिफाइड द स्टिमुलस, तुमने स्टिमुलस जस्टिफाई कर दिया कि वो लोग लैपटॉप पे बैठे थे 4 लोग, वो लोग फॉर्म भर रहे थे, CDS की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये जो थीम है ना बहुत ही क्लीशे है। Everybody here is a student and they are preparing for the competitive exams and they all know the steps कि previous year question paper, seniors की help, professor की help, एक दूसरे की help, फाइनली मॉक टेस्ट दिया, फाइनली गेव द एग्जाम, तुमने फिर CDS भी क्लियर करा दिया, फिर CDS में से 4 में से 2 का SSB भी क्लियर हो गया, तुमने कमीशन भी करा दिया। तुम्हें प्रोसीजर पता है कि CDS का एग्जाम आएगा, फिर SSB आएगी, फिर मेरिट आएगी, तो ये सब में 1 साल तो मिनिमम लगेगा, क्यों परमिंदर? ठीक है, Yes, तो sir. तुम्हारी स्टोरी एक शॉर्ट टर्म गोल को लेके होनी चाहिए। तुम इतने लंबे पे और वो भी एक क्लीशे आइडिया पे स्टोरी बना रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगा। तुम्हारी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अगर तुम NDA लेवल पे जाके बनाते तो मैं एक बार को एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव क्लियर्ड CDS परमिंदर? I have just cleared one time, and throughout I'm giving technical schemes. और टेक्निकल, ठीक है। सो Yes, sir. आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स। तुम बीटेक बैकग्राउंड से हो ना? Yes, sir. बीटेक में ब्रांच कौन सी है? Say electronics and communication. तो यू कैन मेक समथिंग लाइक दैट कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सोसाइटी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, ठीक है, कोई Okay. हैकाथॉन कम्पीट कर रहा है, हैकाथॉन में भी तो लैपटॉप इन्वॉल्व हो गया, 4 लोग Yes, sir. डिसाइडिंग कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हैकाथॉन Yes. वाला आउट ऑफ द बॉक्स होगा कि प्रिपरेशन फॉर CDS एग्जाम होगा, The hackathon. ठीक है ना। तो डू समथिंग Yes. वेयर यू कैन ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार तुम कुछ बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है ना। Okay, sir. टॉकिंग अबाउट योर GD पार्टिसिपेशन वाज गुड, GD पार्टिसिपेशन तुम्हारा अच्छा था। माधवी, ठीक है, माधवी योर इंडिविजुअल रिलेशन थोड़ा सा फिलर्स आ रहे हैं, फिलर्स पे काम करो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट लाइक योर PSB और SSB स्टेज 1, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तुम कुछ गलत बोल दो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोल दोगे ना तो सामने वाला एक बार को ले लेगा, लेकिन तुम घबरा के अच्छी चीज भी बोलोगे ना तो वहां पे खेल खत्म है। द वे यू डिलीवर मैटर्स मोर देन योर कंटेंट। तुम जो बोल रही हो ना वो उतना मैटर नहीं करता, तुम कैसे बोल रही हो वो ज्यादा मैटर करता है। अगर तो तुम कोई फालतू, तुमने देखा होगा जनरली क्या होता है SSB स्टेज 1 में कुछ ऐसे फालतू बातें करते हैं लोग, लेकिन कॉन्फिडेंस से करते हैं एंड दे गॉट स्क्रीन्ड इन। तुम बोलोगे यार कितनी घटिया स्टोरी बनाई थी उसने, लेकिन उसको कैसे ले लिया? उसको इसलिए ले लिया क्योंकि असेसर का ध्यान गया ही नहीं कंटेंट में, द वे ही वाज डिलीवरिंग, द कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। अगर कॉन्फिडेंस से तुम कुछ भी बोलोगे ना खेल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस का बहुत, ये जो पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पोर्शन है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो यू हैव टू वर्क अपॉन दैट। थोड़ा कॉन्फिडेंस से इंडिविजुअल नरेशन दो, फिलर्स पे काम करो, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू ट्रिप टू आगरा एंड यू जस्टिफाइड द स्टिमुलस। तुमने बोला कि दोस्तों को तुमने लैपटॉप पे वो सारी फिगर्स दिखाई, पिक्चर्स दिखाई कि हम लोग ये जगह विजिट करेंगे, योर स्टोरी वाज गुड एंड योर लाइक पार्टिसिपेशन इन GD वाज आल्सो गुड, ठीक है। बस मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, तुम बताइए क्या बोल रही हो? ओके लेट्स ऐड एक्शंस, लेट्स ओके रोहित यू कैन लाइक यू कैन ऐड एक्शंस, ठीक है। ये हाँ you चिराग you are speaking something, yeah you can speak, yeah please don't do moderation, भैया ठीक है ठीक है ना। कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारे सबसे पहले ना मॉडरेशन कब करना है? जब कोई नहीं सुन रहा। अब जब यहाँ पर इतने अच्छे जेंटलमैन लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को मौका दे रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हें वैल्यूबल पॉइंट्स डालने हैं कि तुम ये जो स्टोरी है इसको और कितना डीप डिटेल्स में बता सकते हो। यू हैव टू टॉक अबाउट द एक्शंस पार्ट इन डिटेल। ये मत बोलो ओके लेट्स ऐड एक्शंस, फिर दूसरा ऐड एक्शन कर रहा है, फिर तुम बोल रही हो हाँ वेरी गुड एक्शंस, ओके भैया, एक दिक्कत हो जाती प्लीज है। ऐड एक्शंस।
भैया कि ये ना ये जो भी ये होता है ये स्टार्टअप वाला और ये जो इनका प्रोजेक्ट वाला मेरी बिल्कुल डिफरेंट है भैया। अब ये मैं सारे तुम्हारा बैकग्राउंड इंजीनियर समझ वाले रहा हूँ, बैकग्राउंड से। तुम्हारा बैकग्राउंड समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख ये थोड़ी बोल सकते हो कि लाइफ में तुमने कुछ किया नहीं है तो कुछ कर नहीं पाओगे। इसका मतलब तुम्हारा भैया ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं कर लूंगी। तुमने अगर प्रोजेक्ट बनाया नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी भर प्रोजेक्ट ही बना पाओगे। समझ आ रहा है? भैया फिर मेरे को समझ नहीं आता, फिर एक्शंस मेरे दिमाग में आते ही नहीं है, क्या तुमने एक्शंस सही तो डालूं। एक्शंस बोले, तुमने बोला स्पॉन्सरशिप ले आते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, ये सब बोला तो तुमने, और क्या चाहिए? भैया उन्हीं के सुन लिए थे। हाँ तो देखो यहाँ पर जितना सुन रही हो यही सब यूज करना है रियल एसएसबी में, ठीक है ना? रिसर्च, गो ऑन चैट जीपीटी, इंटरनेट, हाउ टू लाइक व्हाट ऑल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द फाइनल ईयर बीटेक प्रोजेक्ट, ठीक है ना? टॉपिक भी सर्च कर लो, जैसे करण का था प्लास्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना? हेमंत, ठीक है, हेमंत हेमंत योर इंडिविजुअल Yes, नरेशन वाज गुड, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करो। लगना चाहिए कि हेमंत भाई बैठा हुआ है चार लोगों के बीच में एंड ही इज स्पीकिंग समथिंग। वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, है ना? ऐसा लगना चाहिए कि भाई चार लोगों के बीच में जब कोई हेमंत बोल रहा होगा तब समझ आ जाएगा सबको कि हेमंत बोला है, ठीक है ना? ऐसा वॉइस मॉड्यूलेशन और ऐसा नरेशन होना चाहिए, वरना तुम्हारे फ्लो में कोई गलती नहीं थी, फ्लो वाज गुड। यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट, वो भी चलेगा, ठीक है? मुझे बस ये बता दो कौन से पॉइंट में, कौन सी लाइन में तुमने पिक्चर इंट्रोड्यूस करी थी जहां पे लैपटॉप और चार लोग लैपटॉप के अंदर देख रहे थे। sir, he with his friends discussing and planning about the. यहाँ पर लैपटॉप तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं, एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस विद इन 5 लाइंस, ठीक है? अगर 10 लाइन की स्टोरी है, विद इन 5 लाइंस यू हैव टू इंट्रोड्यूस द पिक्चर और द स्टिमुलस इनसाइड योर स्टोरी, ठीक है ना हेमंत? गॉट इट? Yes, sir. ठीक है। जीडी पार्टिसिपेशन निल था, क्यों भाई? तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या नरेशन और स्टोरी से बढ़ चुका था कि अब तो ले ही लेंगे, जीडी क्या ही करना है? Sir, this was my first time, so I was blank. ओके, नो नीड टू गेट ब्लैंक, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट टाइम, यू विल लर्न अ लॉट, ठीक है? फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू पार्टिसिपेट मोर, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना हेमंत? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चिराग और कॉमन ग्रुप स्टोरी, देखो तुम नॉमिनेट हुए, अच्छी बात है कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन के लिए, लेकिन तुम्हारी फ्लुएंसी अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग योर कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन, फ्लुएंसी नहीं थी, फिलर्स आ रहे थे शुरुआत में, लास्ट में थोड़ा सा कवर अप किया था, लेकिन पता नहीं लास्ट तक वो पहुंचेगा कि नहीं। जब तुम शुरुआत में ही गलती कर रहे हो तो वो बोलेगा ओके जेंटलमैन अंडरस्टूड, यू कैन लीव, ठीक है? वो भेज देगा बाहर। तो यू हैव टू, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन दे सकते हो तो अच्छी बात है, तो फिर वेट करो आराम से कि बाकी लोग तुम्हें नॉमिनेट करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि यार ये लोगों ने क्या डिस्कशन किया है, तो उड़ता तीर लेने से पहले दूसरे को उड़ता तीर दे दो। चिराग बोल दो कि ओके करण, यू गिव वैल्यूबल पॉइंट्स, लेट्स नॉमिनेट करण, ही विल बी एबल टू गिव गुड कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन, ठीक है? करण को नॉमिनेट कर दो क्योंकि करण के बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है? जिसने अच्छा पॉइंट्स बोला है उसको नॉमिनेट कर दो, उस गरीब को नॉमिनेट मत करना जिस बेचारे ने एक भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। उसने ना जीडी बोल पाया, लेकिन तुमने सोचा इसके पैर पे कुल्हाड़ी भी मार देता हूँ, ठीक है? फुली वो जो होता है ना कि भाई ये बेचारा बोल तो पाया ही नहीं था, इसको कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन भी दे देता हूँ, इसका खेल ही खत्म कर देता हूँ, इसका कोई चांस था भी वो भी खत्म कर दो उसका, ठीक है? कभी भी निहत्ते इंसान पे वार नहीं करना, ठीक है? अगर वार करना है तो करण जैसे पे करना है जिसके पास हथियार है, ठीक है? तो करण के पास बहुत सारे हथियार थे, वो अगर क्या पता टैकल कर जाए, वो अच्छा बंदा है, उसने मतलब परफॉर्म अच्छा किया, तो क्या पता ये अच्छी परफॉर्मेंस देके ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसने सब कुछ अच्छा किया लेकिन इंडिविजुअल नरेशन, वो जो कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन अच्छा नहीं किया, तो ये तुम्हारा कॉम्पिटिशन गया, तुम्हारा करण जो होने वाला था ग्रुप से वो चला जाएगा, उसका पत्ता कट जाएगा, ठीक है ना? तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल चूजिंग दी लाइक कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन के लिए बंदा, ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल फीडबैक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस चिराग। सर इन बिटवीन इज माय वॉइस ब्रेकिंग बिकॉज मैं कॉपर स्टोरी में मैं अटका नहीं था। कॉमन ग्रुप स्टोरी में राइट सर। यार मुझे तो Maybe- सुनाई दिया था कि थोड़ा सा फिलर्स आ रहे थे। एक काम करना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, रिकॉर्डिंग चेक करना, राइट सर, राइट सर। ठीक है ना? लेट मी शेयर माय स्क्रीन, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। ये स्टोरी किसकी है? सर मेरी है। स्टोरी करण, करण ये बताओ फीमेल राइट में बैठी थी कि लेफ्ट में बैठी थी? करण राइट, लेफ्ट में है सर, लेफ्ट में भी राइट Left में भी, में। नीचे नीचे। नहीं, दो लड़कियां थी, लेफ्ट में थी और दो लड़के, एक लड़का ऊपर था एक राइट में था, ठीक है ना? तो यू हैव टू लोकेट द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, ठीक है ना? अदरवाइज योर बॉक्स मार्किंग इज राइट, फाइनल ईयर बी प्रोजेक्ट इज राइट, ये कटिंग मत करो, ठीक है ना? डोंट डू ऑल दिस थिंग, ठीक है? चिराग मिश्रा, ठीक है? ये बॉक्स मार्किंग बहुत सही है, ठीक है? दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क दी बॉक्स।
ठीक है, ये जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नीचे आएगा, मूड नीचे आएगा, ठीक है ना चिराग? Yes, sir. ठीक है, प्रेजेंटेशन वर्क, ठीक है, कटिंग मत करो, कटिंग मत करो। देखो अगर कोई गलती हो रही है ना, उसको छोड़ दो, नो नीड टू करेक्ट, नो नीड टू कट। अगर तुम कट करोगे, तुम अननेसेसरी अटेंशन ग्रैब करोगे, वो आके चेक कर लेगा। अगर तुम फ्लो में जाओगे ना, मैं नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे इंडिविजुअल नरेशन पे फोकस करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ये क्रॉस बीच में कैसे क्या कर रहा है ये किसकी है? सर एज मैंने ऊपर लिखा है। एज ऊपर नहीं लिखना, यू हैव टू लिसन टू द, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना? एक्स मेल करो, ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू लिसन। अगर उसने बोला है ना, असेसर ने बोला है कि यू हैव टू राइट दी जेंडर फर्स्ट, देन एज, ठीक है, एज देन मूड, ठीक है, इसी सीक्वेंस में तुम्हें लिखना है, जेंडर एज और मूड, ठीक है? ये सब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? लाइक ये क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश फेयर, ठीक है चलेगा। इंग्लिश किट था, तुमने बोला इंग्लिश फेयर था, ये देखो कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? विभूम, विभूम, ठीक है, योर लाइक योर बॉक्स मार्किंग इज करेक्ट, लाइक अवेयरनेस ऑफ द विभूम। तुम्हारा क्या था? तुम्हारा तो वो था ना कि इंक्रीजिंग द सेल्स, Yes. ठीक है? तो वो थोड़ा सा इसको एक्शंस को थोड़ा सा और रिलेटेबल बनाओ, जो तुम्हारी स्टोरी में काम कर रहे हो, ठीक है? ये कटिंग वटिंग मत करो, ठीक है ना? यहाँ पर लिख सकते हो लाइक इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? मेल 23 पॉजिटिव, ये बॉक्स मार्किंग ठीक है। एक्शन पार्ट किसने नहीं लिखा है? ये कौन है ये? सर मेरा छूट गया सर। भाई ऐसे करोगे तो खेल खत्म है। ये नहीं देखो सर, ओवर कटिंग कर रहा है, वो ओवर छूट कटिंग गया। कर रहा है, कितनी ओवर अब कटिंग सर कर रहा है ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई। ये, पता है ये, दिस शोज दैट यू आर लाइक वीक इन स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है? तुम बोलना कुछ चाह रहे हो, लिख कुछ रहे हो, ठीक है? हाँ सर। तुम्हारा हाथ ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, दिमाग बाद में सोच रहा है, और ओ माय गॉड ये स्टूडेंट मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना? फिर उसको स्टूडेंट की काट देना। स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो गलत लिख गई, और जबकि आती है स्पेलिंग बट स्टिल वो गलत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत हो रही है, छोड़ दो, गलत ही लिख दो, ठीक है? वो असेसर भी बहुत साल हो गए उसे इंग्लिश की स्पेलिंग पढ़े पढ़े, उसको बस ये समझ आ जाएगा ना, जो माइंड होता है ना, माइंड अभी ना मेन काम पे फोकस कर रहा है। मेन काम हमारा क्या है? तुम्हारी थीम और तुम्हारे एक्शंस, स्पेलिंग वेलिंग देख ली जाएगी, ठीक है ना? डोंट मेक मिस्टेक्स लाइक दिस। ये किसकी है? Sir, mine. ठीक है, योर स्टोरी इज ऑल्सो गुड, ठीक है? ये बॉक्स मार्किंग सही है, प्रिपरेशन फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे सही है, कटिंग मत करो हेमंत, ठीक है? ये कटिंग का तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, that's it for today's session. Let's wrap up this session. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll meet tomorrow 7:30 am.